स्टॉक्स के लिए जो सबसे कॉमनली यूज तो नहीं, इजी टू यूज़, मोस्ट इजी टू यूज़ ऐप है वो रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड में ये है कि वैसे फिडेलिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड। जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स जब 60 ईयर्स की एज को पहुंच जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, इवन कॉमन मैन भी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो अपनी सेविंग्स को फिडेलिटी रखते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए इंटरनेट से। उसके अलावा रॉबिनहुड जिस तरह मैंने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट ऐप है यूज़ करने के लिए। अब रॉबिनहुड में जाके करना क्या है, रॉबिनहुड पे अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। वेरिफिकेशन अगर तो ये दूसरे कंट्रीज़ में यूज़ होता है। कुछ स्टॉक्स ख़रीद लेने हैं आपने। स्टॉक्स किस तरह ख़रीदने हैं, ऑफ कोर्स आपने सर्च करनी है अपनी कि कौन सी कंपनीज़ ऊपर जाएंगी। लेकिन अगर मेरे से ओपिनियन लें तो गूगल, टीएसएमसी, अमेज़ॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो लगता है एक्चुअली काफ़ी एनालिसिस के मुताबिक कि अगले 100, 150, 200 साल तक इनको ये स्टेबल रहेंगी। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत 100-200 साल से स्टेबल है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, कोका कोला है। इनके स्टॉक्स भी आप ख़रीद सकते हैं। उनकी बस ये है कि ग्रोथ रेट स्लो होती है। टेक स्टॉक्स में चांस थोड़ा होता है कि पता नहीं ऊपर जाएंगे या नहीं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। अब जैसे मैं एनवीडिया को खोलूँ तो अब इसका एक शेयर $182 का मिल रहा है। तो $182 का मतलब है कि आप अगर एक शेयर खरीदो तो $182 आपको देने पड़ेंगे। इट्स एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हम लास्ट 3 मंथ्स का इसका डेटा देखें, एक मिनट, तो लास्ट 3 मंथ्स में एक्चुअली ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर टू डेट डाटा देखें, ये डिक्लाइन हुआ है। 1 ईयर का डाटा लेकिन अगर हम देखें तो 40% ये अप गया। इसका मतलब है कि अगर किसी ने $100 इसमें इन्वेस्ट किए थे, अब वो $140 हो गए हैं। अगर किसी ने $10,000 इन्वेस्ट किए थे, अब वो ऑलमोस्ट $14,000 हो गए हैं। तो ये फ़ायदा होता है। 5 ईयर्स का देखें तो ये 1200% ऊपर गया। मतलब आपकी पैसा 12 गुना हो गया। अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले तो वो 12,000 समथिंग हो जाने थे। और मैक्स देखें तो 23,000 टाइम्स अगर आपने 2011 में किए होते। तो ये कंपाउंडिंग का लॉ है। तो एनवीडिया इज़ काइंड ऑफ, वो भी अभी ख़रीद सकते हैं आजकल क्योंकि उसकी डिप चल रही है। फ्यूचर में ये मज़ीद ऊपर जाने का चांस है। होपफुली 300, 400, 1000 तक। टेस्ला भी ऊपर जाने का चांस है। टीएसएमसी, ये जो एनवीडिया और जितनी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनसे लेती हैं। तो अब देखो, जैसे ही मैं ऑप्शन देता हूँ, मैं ना हर हफ्ते या मेरी जो भी सेविंग्स हों उसमें कुछ परसेंटेज $50 के या कुछ कुछ शेयर्स खरीद लेता हूँ एक रिपीट बाय पे। तो अब देखो ये टोटल रिटर्न $500 है। इसका मतलब है कि मैंने एवरेज कॉस्ट $260 का ख़रीदा। अब इसकी कॉस्ट हो गई है $366।